इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर ताव को देखते हैं जो कि बोलता है, तुम लोगों को लापरवाह होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि फैंटम डीमन सेट को शुरू हुए केवल 200 सालों का ही समय हुआ है। लेकिन 200 सालों के अंदर ही फैंटम डीमन सेट के सेक्ट मास्टर ने 5th रीजन के टॉप 5 फोर्सेस में फैंटम डीमन सेक्ट को शामिल कर दिया है। और इतना ही नहीं, 5th रीजन के जो मार्शल एम्परर है वो हमेशा फैंटम डीमन सेट के गेट को गार्ड करने के लिए तैयार रहते हैं। इस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं 5 एम्परर फैंटम डीमन सेट के गेट को गार्ड करने के लिए तैयार रहते हैं। तभी एल्डर ताव बोलता है, मैंने तुम सभी को इन सब चीजों के बारे में इसलिए बताया है ताकि तुम लोग फैंटम डीमन के साथ कोई भी लड़ाई करने की गुस्ताखी ना करो, नहीं तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। क्योंकि फैंटम डीमन सेट के बारे में कुछ देर पहले ही मैंने तुम सभी को बता दिया है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग फैंटम डीमन सेट के वॉरशिप की ओर देखने लगते हैं जिसके अंदर से बहुत सारे कल्टिवेटर बाहर निकल कर आ जाते हैं जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे और ये सभी बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर आ रहे थे। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर होते हैं उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि यहाँ पर सच में फैंटम डीमन सेट की जितनी भी कल्टीवेटर होती है वो सभी दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। और इन सभी लोगों को देखकर ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने भी आज से पहले इतने ज्यादा खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था। इसके बाद ये सभी बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर आने लगते हैं और इन सभी को देखकर यहाँ पर ये दोनों एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एल्डर ताव बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर फैंटम डीमन सेट की उत्तराधिकारी भी आएगी। इसके बाद फैंटम डीमन सेट के यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी फाइनली नीचे की ओर आ जाते हैं और इन सभी की खूबसूरती को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज का चैंगसाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो सभी फैंटम डीमन सेट के इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को देखकर अपने मन को अपने काबू में नहीं रख पा रहे थे, इसलिए ये सभी एक टक यहाँ पर फैंटम डीमन सेट के कल्टिवेटर को देखे जा रहे थे। दूसरी तरफ फैंटम डीमन सेट के इन लड़कियों ने यहाँ पर अपनी चार्म स्किल का यूज कर दिया था जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो सभी इन लोगों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। और इन सब में यहाँ पर सबसे आगे लीन होता है जो कि एक टक यहाँ पर फैंटम डीमन सेट के डिसाइपल को देखे जा रहा था। और ये दोनों भी यहाँ पर किसी से कम नहीं थे क्योंकि ये दोनों भी एक टक इन्हीं लोगों को देखे जा रहे थे जिसकी वजह से इन लोगों के मुंह तक यहाँ पर खुल जाते हैं। और बाकी के कल्टीवेटर भी यहाँ पर इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर अपने मन में सोचते हैं काश ये मेरी होती। तभी ये लड़की यहाँ पर एक स्माइल पास करती है जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन सभी को अब लगने लगता है कि हम लोगों का अब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इसलिए ये सभी लोग एक एक कर आगे की ओर जाने लगते हैं। लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर अपने दोनों दोस्तों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये दोनों तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं क्योंकि ये सभी कल्टिवेटर यहाँ पर इन लड़कियों के चार्म स्किल में फंसे हुए होते हैं। तभी ये लड़की भी यहाँ पर एक स्माइल पास करती है जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बाकी के कल्टिवेटर होते हैं वो सभी भी एक एक कर इन लोगों के पीछे में जाने लगते हैं। और लिन तो इन सभी में से सबसे ज्यादा आगे निकल चुका था क्योंकि वह तो अपने मन में यहाँ पर कई तरह के सपने देखने लगा था कि काश ये लड़की मेरी होती है। इसके बाद बाकी के कल्टीवेटर भी इन सभी लड़कियों की ओर जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी कुछ ऐसे ही हरकत कर रहे थे जिसकी वजह से इस एल्डर को यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इस चीज की वजह से ये सभी अपने मुंह के बल नीचे गिरते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों को होश आ जाता है। इनमें से किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन लोगों के साथ यहाँ पर कुछ देर पहले हुआ क्या था, इसलिए ये सभी दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं। और इस लड़के को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी हम चैंगसाओ के इन दोनों दोस्तों को देखते हैं जिनके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि हम दोनों को पता भी नहीं चला कि हम लोग कब इन लोगों के मैजिक में फंस गए थे। दूसरी तरफ ये लड़की आगे की ओर चलकर जा रही थी तभी वह एक नजर इन लोगों की ओर देख लेती है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ बोलता है, शायद से मैं क्या इस लड़की को जानता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की मुलाकात पहले भी हो चुकी है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि चैंगसाओ की मुलाकात इस लड़की के साथ डीमन स्वॉर्ड सेक्ट में हो गया था जहाँ पर ये लड़की चैंगसाओ को जान से मारना चाहती थी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी चैंगसाओ को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं है, बस इसे इतना याद है कि इन दोनों की मुलाकात पहले ही हो चुकी है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने अपनी चार्म टेक्निक की मदद से हम लोगों को सेड्यूस करने की कोशिश की है। इस बात को सुनकर फैंटम डीमन स्वॉर्ड सेक्ट की जनरल आई की ओर आ जाती है और वो यंग मास्टर फैंग का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगती है
कि यंग मास्टर फैंग आखिरकार तुम इस जगह पर इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। इसलिए यंग मास्टर फैंग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मुझे जनरल का पोजीशन दिया गया है, इसलिए तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो यंग मास्टर फैंग का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। साथ ही वो यंग मास्टर फैंग से थोड़ी दूर भी चली जाती है, लेकिन इस चीज की वजह से यंग मास्टर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन वह चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि फैंटम डीमन शॉट कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए यंग मास्टर फैंग यहाँ पर शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हम चैंगसा को देखते हैं, जो कि इस लड़की को देखकर बोलता है, मुझे यहाँ पर इस लड़की को देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं पर देखा है। इसके बाद चैंगसा इस लड़की के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार इसने इसे कहाँ पर देखा है, लेकिन तभी यह लड़की चैंगसा के पास आ जाती है। इसके बाद वो बोलती है, चैंगसा क्या तुम मुझे भूल गए हो, जो कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से देख रहे हो। इस बात को सुनकर चैंगसा को भी याद आ जाता है कि यह लड़की आखिरकार कौन है। लेकिन यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की आखिरकार चैंगसाओ के साथ क्यों बात कर रही है। इस चीज के बारे में यहाँ पर सभी को जानना था, लेकिन तभी यह लड़की बोलती है, चैंगसाओ तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, फिर आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। इस पर चैंगसाओ बोलता है, मैंने कॉम्पिटिशन को जीता है, इसीलिए मैं इस जगह पर आया हूँ। इस बार ये लड़की बोलती है, चैंगसाओ क्या तुम अभी भी एक एल्केमिस्ट हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, और पिछली बार जब हम लोग मिले थे तब हम लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर इन सभी चीजों को ठीक करना चाहती हूँ। लेकिन इस बात को सुनकर यहाँ पर लीन आगे की ओर आ जाता है। इसके बाद वो इस लड़की को बोलता है, मिस मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए वह एशियन फिश वर्ल्ड में आ पाया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान हो। इस बार ये लड़की बोलती है, लीन क्या तुम चैंगसाओ से भी ज्यादा पावरफुल हो। इस बात को सुनकर लीन बोलता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि मैं ली फैमिली का उत्तराधिकारी हूँ और फ्यूचर में मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, क्योंकि ली फैमिली मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बाद तुम लोग मेरी पावर का अंदाजा लगा ही सकते हो। इसके बाद ली इस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है, क्या आप मुझसे शादी करोगे, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला हूँ, जिसकी वजह से हम दोनों मिलकर इस दुनिया के ऊपर रूल करेंगे। इस बात को सुनकर ये लड़की पहले तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद वो बोलती है, यंग मास्टर ली इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है, फिर भी तुम इस जगह पर मुझसे ही शादी करना क्यों चाहते हो, क्योंकि इस जगह पर मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की आप अपने आसपास में देख सकते हो, इसलिए तुम मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है। इस बार ली बोलता है, आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और आपके आसपास में भी यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, इसलिए मैं तो बस यहाँ पर तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। इस बार ये लड़की बोलती है, लीन शायद से तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की इस जगह पर एक मौजूद है, जो कि यह है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि यह लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यह दिखने से एक परी की तरह दिख रही है। इस बात को सुनकर होली गर्ल यहाँ पर मुंह बनाने लगती है, लेकिन तभी लीन बोलता है, होली गर्ल सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ही सिर्फ प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही शादी कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। इसलिए क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो, क्योंकि मुझे यह लड़की दिखने से कहीं से भी खूबसूरत तो नहीं लग रही है, क्योंकि मेरी नजरों में तो सिर्फ आप ही खूबसूरत हो और आपसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर किसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम यहाँ पर अपनी बकवास को बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इस बात को सुनकर ली भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।